आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। आप हंसते रहो हमेशा लगातार। आप सभी का आपके ही YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जोड़ी सबसे पवित्र मानी जाती है। भगवान विष्णु जग का पालन करते हैं तो माता लक्ष्मी सुख समृद्धि देती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सदैव एक साथ ही देखा गया है, लेकिन एक समय आया था जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर बैकुंठ वापस आ गए थे और उन्होंने माता लक्ष्मी को एक माली के घर में नौकरानी बनकर रहने का श्राप दे दिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने धरती पर जाने का विचार बनाया, लेकिन जब वह धरती पर आने लगे तो माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ धरती पर आने की जिद की और बोली कि उनको भी धरती की सैर करनी है। माता लक्ष्मी के काफी मनाने के बाद भगवान विष्णु और अपने साथ धरती पर लेकर जाने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि धरती पर जाकर तुम उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी, ना ही उस दिशा में जाओगी। माता लक्ष्मी में छठी भगवान विष्णु की शर्त मान ली और उनके साथ धरती लोक पर चली आई। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर आए तो सूर्य देव उदय ही हुए थे और उसे एक रात पहले ही बारिश हुई थी, जिस वजह से चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई थी और धरती और खूबसूरत नजर आ रही थी। धरती की यह सुंदरता देख लक्ष्मी जी इतना मंत्रमुग्ध हो गई कि वो भूल गई कि उन्होंने विष्णु जी से कोई वचन लिया था, और माता लक्ष्मी उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गई और एक सुंदर बगीचे में चली गई, जहां सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। माता लक्ष्मी ने बगीचे से एक फूल तोड़ा और वो वापस भगवान विष्णु के पास आ गई। जब वो वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखकर माता ने उनसे प्रश्न किया कि वो दुखी क्यों है। तब विष्णु जी बोले कि बिना किसी से पूछे उसकी चीज को हाथ नहीं लगना चाहिए, और उन्होंने माता लक्ष्मी को अपने वचन को याद दिलाया। मां लक्ष्मी को उनकी गलती का आभास हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी। तो विष्णु जी ने कहा कि तुमने गलती की है तो अब तुम्हें उसकी सजा अवश्य मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की श्राप दिया कि तुम जिस माली के खेत से तुम ये फूल बिना पूछे तोड़कर लाई हो, तुम्हें उसी के घर में नौकर बनकर रहना होगा और उसके बाद ही तुम बैकुंठ वापस आ सकती हो। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार मां लक्ष्मी ने एक गरीब सी महिला का वेश धारण किया और उस माली के घर गई। माली का नाम माधव था। वो एक झोपड़े में अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। मां लक्ष्मी जब एक गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े के पास पहुंची तो माधव ने उनसे पूछा कि बहन तुम कौन हो। तो मां लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूं और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। उस महिला की बात सुनकर माधव को दया आ गई और उसने मां लक्ष्मी को अपनी बेटी समझकर अपने साथ रख लिया। कथा के अनुसार जिस दिन से मां लक्ष्मी माधव के झोपड़े में रहने आई थी तब से उसे बहुत फायदा हुआ। पहले तो उसके सारे फूल बिकने से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम तक एक गाय खरीद ली। कुछ समय बाद जमीन खरीद ली और सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवाए। कुछ समय बीत जाने के बाद माधव ने एक बड़ा पक्का मकान खरीद लिया। माधव को हमेशा ये लगता था कि ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। एक दिन माधव काम करके वापस अपने घर आया तो उसे अपने घर के बाहर गहनों से लदी और चेहरे पर तेज लिए एक देवी स्वरूप महिला दिखी। जब वह उनके निकट गया तो उन्हें पता लगा कि वो महिला उसकी मुंहबोली चौथी बेटी है। तत्पश्चात उसे पता लगा कि उसकी चौथी बेटी स्वयं मां लक्ष्मी थी। ये जानकर माधव बोला, हे माँ हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ ये कैसा अपराध हो गया, हे माँ हम सबको माफ कर दे। ये सुन माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। जिसके बाद मां लक्ष्मी वापस विष्णु जी के पास चली गई।